कैंसर एसेंडेंट मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा खुद का है। कैंसर एसेंडेंट वाले देखो भैया, सारी ज़िंदगी इमोशंस के आगे पीछे घूमती है, ठीक है। इनके लिए सबसे ज़्यादा जो वो है ना प्रॉब्लम्स, वो इनकी आती है फादर के थ्रू या फादर की स्ट्रगल की वजह से या फादर की परेशानी की वजह से, ठीक है। क्योंकि इनके फादर की लाइफ में ना डेब्ट्स और फादर की लाइफ में जो परेशानी होती है ना, उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है। बट वही रीज़न बनता है इनके भाग्योदय का, ठीक है। चलो, पहला है कि फर्स्ट साइन है कैंसर का, ठीक है। 4 नंबर का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? प्रॉपर्टी, मदर, सुख, सुकून। गाड़ी चलाने में इनको सुकून आता है, इनको पैसे कमाने में सुकून होता है, देखो सबको ही आता है। वाहन चलाने का सुकून जो आता है इन्हें और कहीं नहीं आता। माँ से सुकून आएगा जो और कहीं नहीं मिलेगा इन्हें सुकून ऐसा, ठीक है। दूसरे साइड में कौन सा आ रहा है? क्या साइन आ रहा है? सिंह राशि का, ठीक है, लियो का आ रहा है। पैसे है कि इनके लिए, इनका अहंकार पैसा ही है, इनका जो प्राइड है वो मनी है। तो पैसा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनसे ये हमेशा आपको अपना बैंक बैलेंस शो ऑफ करते हुए दिख जाएंगे, या तो इनकी बोली में दिख जाएगा। जैसे मैं अपने दोस्तों को गुस्सा आता तो बोल देता हूँ कि सालों तुम्हारे से ज़्यादा पैसा कमाता हूँ, या कभी बार मैं बोल देता हूँ ना, जब कमाता नहीं कमाता डिफरेंट बात। जैसे उस दिन मैं अपने दोस्तों को बोला था, मैंने कहा आस्क माई सीए देन तुम मेरे को उल्टा बोलियो तो हो जाता है, ठीक है। तीसरे घर में पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े इनके होते हैं, इनके पड़ोस में नहीं मिलेंगी इनसे, ठीक है। इनके पड़ोसी कलेशी दिखेंगे। अब देखो इनके चार्ट में मिलेंगे आपको पड़ोसी। एस्ट्रोलॉजी ना, मैं आपको सच बताऊं, एस्ट्रोलॉजी यही है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ 12 कुंडली तक सीमित नहीं है, हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी। आप कलर पहन रहे हो, आपके पड़ोसी का करियर भी ऑटोमेटिक है। देखना है ना आपके पड़ोसियों का करियर क्या होगा। आप अब तीसरे घर से 10 काउंट करो, मतलब कि 12वां, आपका 12वां घर। आप देखो आपके 12वें घर में जो साइन आ रहा है ना, उसका जो मालिक जहाँ बैठा है और जहाँ से दृष्टि आ रही है वही करियर होगा। मेरे 12वें घर में क्या आ रही है? मिथुन राशि। मेरे बराबर वाला क्या है? कोडिंग करता है। मरकरी का साइन आ रहा है, कोडिंग करता है, डॉक्यूमेंट्स का काम भी है। और तीसरे घर में मेरा नेचुरली शुक्र बैठा हुआ है। तो एक बंदा है जो कोडिंग करता है, एक बंदा है जो क्या करता है? डिजिटल मार्केटिंग करता है। तो एस्ट्रोलॉजी यहाँ तक काम करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे घर में क्या आ रही है? ऑब्वियसली लिब्रा आ रही है। तो इनके लिए जो सुकून है ना, वो इनके लिए इनकी एक पर्सनैलिटी, इनके पब्लिक रिलेशंस, ये दोस्तों से नहीं मिलेंगे, इनको परेशानी आने लग जाएगी, डिप्रेशन आने लग जाएगा। 4 नंबर में लिब्रा राशि आ रही है। वाइफ इनके लिए सुकून है। बहुत रेयर केस में होता है लोगों के लिए, पर वाइफ इनके लिए सुकून है। मतलब ये वाइफ के साथ, जैसे इनकी वाइफ के साथ चीज़ें खराब होने लग जाती है, इनकी प्रॉपर्टियाँ बिकने लग जाती है, प्रॉपर्टियों में प्रॉब्लम आने लग जाती है। 5वें घर में क्या आ रहा है? स्कॉर्पियो राशि आ रही है। बच्चों के आने के बाद जिंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप देखो कैंसर असेंडेंट के लिए पहले बहुत ज़्यादा नालायक होते हैं, फिर एकदम होशियार बन जाते हैं। जैसे मैं तो बहुत ज़्यादा नालायक था, बट कोई मेरे को बिलीव नहीं करता कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब मैं चार्ट देखता हूँ लोगों के, लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसी प्रिडिक्शन कर लेता है। मैं पढ़ाई में इतना नालायक था, पास होने के लाले पड़ते थे। तो स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन की रहती है, एजुकेशन है। बच्चों के आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये कुछ अगर अकल्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ ले तो इनकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है। ये बात मुझे बहुत बात समझ आएगी। कैंसर एसेंडेंट का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक अकल्ट पे होता ही होता है, और अगर ये जितना अकल्ट पढ़ेंगे ना, उतना इनका 5वां घर अच्छा होता जाता है। 6ठे घर में धनु राशि आती है। धनु राशि किसकी है? फादर की। फादर की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, और वही प्रॉब्लम्स इनका भाग्योदय का वो बनता है। फादर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनका लेवर इतना अच्छा नहीं होता। आप कैंसर असेंडेंट देखो, मोटे मिलेंगे, पतले नहीं मिलेंगे। लेवर का प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि 6ठे घर में जुपिटर की राशि आ रही है। फैटी लेवर या लेवर का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। और वहीं कहीं से वीनस का साइन आ जाए तो किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम इन्हें हो जाता है। अगर यही जुपिटर से वीनस का कोई लेना देना बन जाए तो मिल जाता है, ठीक है। किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। 7वें घर में क्या आ रहा है? शनि की राशि। बीवी के आने के बाद करियर में या तो अप्स एंड डाउन, या तो बहुत ज़्यादा अप देखने को मिलता है इनको, या बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है। जैसे बीवी आएगी, करियर का कुछ एक्टिवेट होगा, या तो स्टेटस बढ़ेगा या स्टेटस नीचे चला जाएगा, ठीक है। 8वें घर में क्या आती है? कुंभ राशि आती है। इन लॉज की बहुत इच्छाएं होती है इनसे, बहुत इन लॉज बहुत डिजायरेबल मिलते हैं इन्हें। इन लॉज की बहुत इच्छाएं होंगी इनसे। 8वें घर में नेचुरली राहु का साइन आ रहा है, तो इनके इन लॉज इन्हें समझ नहीं आते।
इनके इन लॉस बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। 11वें घर की राशि है नेचुरली, ठीक है। तो इनके इन लॉज इनको पैसा बहुत देते हैं आने वाले टाइम में, इनको पैसा देते हैं या इनसे पैसा छीन लेते हैं। अगर राहु अच्छा बैठा है ना, राहु लगन में बैठा है या दूसरे घर में बैठा है, इन लॉज अपने पैसा इनको देने लग जाते हैं एक टाइम के बाद, और अपना पैसा इनको दे जाते हैं, मरने के बाद इनके नाम कर जाएंगे। 9th हाउस में क्या है, पाइसिस साइन है, पाइसिस है, तो पाइसिस क्या है, भाग्य कहाँ चलेगा, या तो फॉरेन लैंड में चले जाएं या ये अपने घर से दूर चले जाएं, तो इनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। ये जहाँ पैदा हुए हैं ना, ये वहाँ ना रहे ना, तो इनके लिए बहुत सुकून की बात है, क्योंकि इनका भाग्य उदय का रीज़न वही है। लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप 10वें में इनका कौन सा आता है, इनका 10वें में आती है राशि एरीज की। तो एरीज क्या दशा आता है, ये अपने घर में ना पहले बंदे होंगे जो ये कुछ स्टार्ट करेंगे नया करियर से रिलेटेड, उससे पहले किसी ने नहीं करा होगा। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर बना, मेरे पूरे खानदान में एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं था, तो कैंसर असेंडेंट हूँ मैं। 11वें घर में टॉरस का साइन आता है। अपने रिसोर्सेज से पैसा कमाने की काबिलियत इनके में होती है, ये कोई रिसोर्सेज बना लेते हैं और उससे पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। 12वें घर में क्या है, 12वें घर में क्या आ रहा है, मिथुन राशि। सिबलिंग्स की वजह से इनकी फैमिली हिस्ट्री में ये लॉसेस हुए होते हैं, सिबलिंग की वजह से इनकी लाइफ में कोई लॉस हुआ होता है, ठीक है। तीसरे घर में मिथुन राशि आ रही है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों की वजह से भी इनकी लाइफ में लॉस होता है। अच्छा, इनका लॉस ना ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कोर्सेज में, एजुकेशंस, मतलब कुछ सीखने में, मतलब ये क्या करेंगे, या तो लोन लेके सीखेंगे या वो सीखेंगे आधा अधूरा सीखेंगे, जिसकी वजह से इनको परेशानी आएगी, ठीक है। 12वें घर में जेमिनी का साइन है, तो कहीं ना कहीं आप देखो नेचुरली इनके जो सिबलिंग्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इनकी से अच्छी नहीं बनती उनकी। तो कैंसर असेंडेंट का यही है, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक प्रेडिक्शन है, तो इसको लोग कमेंट करेंगे कि ये नहीं हो रहा, आने दो।